भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल की मित्रता एक अनोखी मिसाल है। यह कहानी उस पल की है जब अकबर और बीरबल पहली बार मिले थे और यह उनके संबंधों की नींव रखी। पृष्ठभूमि: अकबर मुगल साम्राज्य का एक महान सम्राट, अपनी नीतियों और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने दरबार में कई बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को स्थान दिया था। इन सबके बीच बीरबल, जो एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से था, अकबर के दरबार में अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। पहली भेंट: एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार करने का निर्णय लिया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि दरबार में एक ऐसा व्यक्ति हो जो न केवल समझदार हो बल्कि हास्य और वित्त में भी निपुण हो। सभी मंत्री चुप रहे, कोई सुझाव नहीं दे सका। तभी दरबार में एक व्यक्ति, जो स्वयं को साधारण ब्राह्मण बताता था, खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक व्यक्ति को पेश करना चाहता हूं। अकबर ने उसकी बात सुनी और पूछा, कौन है वह व्यक्ति? वह ब्राह्मण बोला, महाराज, वह बीरबल है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल? वह कौन है? ब्राह्मण ने कहा, वह एक साधारण व्यक्ति हैं, परंतु उनकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब बीरबल दरबार में आया तो उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। अकबर ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी पहचान क्या है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मेरी विशेषता मेरी बुद्धिमत्ता और चतुराई है। अकबर ने कहा, यदि तुम बुद्धिमान हो तो मुझे एक ऐसा उत्तर दो जो मुझे संतुष्ट करे। उसने बीरबल को एक प्रश्न पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस धरती पर सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा धन ज्ञान है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में विजय दिला सकती है। यह सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, यह व्यक्ति वास्तव में विशेष है। उसने बीरबल को अपनी सलाहकार समिति में शामिल करने का निर्णय लिया। इस प्रकार बीरबल ने दरबार में अपनी जगह बना ली। संबंधों का विकास: अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता तेजी से बढ़ने लगी। बीरबल ने अकबर को न केवल महत्वपूर्ण सलाह दी, बल्कि कई बार दरबार में हल्के फुल्के क्षण भी प्रस्तुत किए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने अकबर के मन में उसकी प्रशंसा बढ़ा दी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण और निष्ठा मुझे बहुत प्रिय है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी सेवा में रहना मेरे लिए गर्व की बात है। किस्से और कहानियां: उनकी मित्रता में कई रोचक किस्से शामिल थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो अंधेरे में भी सच्चाई देख सके। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ऐसा व्यक्ति वही है जो अपने मन की सच्चाई जानता है। इस प्रकार उनकी पहली भेंट ने न केवल अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता को जन्म दिया, बल्कि उनके संबंधों को एक नई दिशा भी दी। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की सम्राट की सूझबूझ ने साम्राज्य को कई सफलताओं की ओर बढ़ाया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की पहली भेंट एक ऐतिहासिक घटना है जिसने न केवल दोनों के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि भारत के इतिहास को भी एक नई दिशा दी। उनकी मित्रता आज भी प्रेरणा स्रोत है, जो यह दर्शाती है कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता और मित्रता का मूल्य सदैव अद्वितीय होता है। इस तरह बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी पहचान बनाई और इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। सुधाकर ने बनाई भविष्य देखने वाली तस्वीर। सुधाकर एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सामान्य युवक था। उसे कला का बहुत शौक था और वह अपने दिन का अधिकांश समय चित्रकारी में बिताता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी कल्पना शक्ति। वह हमेशा नए नए विचारों से भरा रहता था। प्रेरणा का स्रोत: एक दिन सुधाकर ने गांव में एक साधु बाबा को देखा। बाबा ने लोगों को बताते हुए कहा, यदि तुम्हारे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो तुम अपने भविष्य को बदल सकते हो। इस वाक्य ने सुधाकर को गहराई से प्रभावित किया। उसने सोचा, अगर मैं भविष्य को देख सकता तो मैं इसे चित्र में कैसे व्यक्त कर सकता हूं? चित्र बनाने की प्रक्रिया: सुधाकर ने अपने कमरे में जाकर एक बड़ा कैनवास लिया। उसने उस पर भविष्य के दृश्य को चित्रित करने की ठानी। उसने सोचा कि भविष्य में लोग कैसे रहेंगे, उनकी तकनीक,
संस्कृति और जीवन शैली कैसी होगी। वह पहले एक उज्ज्वल सुबह का चित्र बनाने लगा। उसने कैनवास पर एक सुंदर शहर का दृश्य उकेरा, जिसमें गगनचुंबी इमारतें, हरियाली और खुशहाल लोग थे। लेकिन उसने यह भी ध्यान रखा कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, किसी के पास समय नहीं है। यह दृश्य उसे थोड़ा निराशाजनक लगा। अद्भुत परिवर्तन। फिर उसने सोचा, क्या भविष्य में लोग आपस में जुड़े रहेंगे? इसके बाद उसने एक दूसरा दृश्य बनाया, जिसमें लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, हंस रहे थे और खुशियां बांट रहे थे। सुधाकर ने महसूस किया कि यदि लोगों में आपसी प्रेम और सहयोग हो, तो भविष्य सुनहरा हो सकता है। चित्र का अनावरण। जब सुधाकर ने अपना चित्र पूरा किया, तो उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने सभी को अपने कैनवास के सामने खड़ा किया और कहा, यह है हमारा भविष्य। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे बनाते हैं। गांव वालों ने चित्र को देखकर प्रशंसा की। कुछ लोगों ने कहा, सुधाकर, तुमने सच में भविष्य की तस्वीर खींची है। वहीं कुछ ने इस चित्र में छिपे संदेश को समझते हुए कहा, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा। जीवन का बदलाव। सुधाकर के चित्र ने गांव में एक नई जागरूकता का संचार किया। लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और मिलकर काम करने लगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आना शुरू हुआ। एकता, सहयोग और प्रेम ने वहां की हवा में एक नई ताजगी भर दी। निष्कर्ष। सुधाकर की भविष्य देखने वाली तस्वीर ने न केवल उसके अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव की दिशा भी बदल दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे मन में सच्ची इच्छा हो और हम मेहनत करें, तो हम अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। जीवन का बदलाव। बीरबल की कहानी। पृष्ठभूमि। बीरबल, जो अकबर के दरबार का सबसे चतुर और बुद्धिमान सलाहकार था, न केवल अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी संवेदनशीलता और मानवता के लिए भी प्रसिद्ध था। उसकी कहानियों में जीवन के गूढ़ अर्थ छिपे होते थे। एक दिन बीरबल को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनने का मौका मिला, जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। कहानी की शुरुआत। एक बार एक गरीब किसान, रामू, अपने खेत में काम कर रहा था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास बहुत कम साधन थे। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई होती थी। एक दिन रामू ने सोचा कि अगर वह किसी विद्वान से मिल सके और अपने जीवन के बारे में कुछ सीख सके, तो शायद उसकी किस्मत बदल जाए। रामू ने अपने गांव के बाहर एक साधु को देखा। वह साधु बहुत ज्ञानी था और अपनी बातें हमेशा सीधे और स्पष्ट रूप में करता था। रामू ने साधु से अपनी परेशानियों का जिक्र किया और उनसे मदद मांगी। साधु का संदेश। साधु ने रामू को एक सरल सा संदेश दिया, अपने कार्य में ईमानदारी से मेहनत करो और कभी भी हार मत मानो। अपने आसपास की चीजों में खुशी ढूंढो और तुम देखोगे कि जीवन में बदलाव आ जाएगा। रामू ने साधु की बात को अपने दिल में उतारा। उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी मेहनत जारी रखेगा और कभी हार नहीं मानेगा। जीवन का बदलाव। कुछ समय बाद रामू ने अपनी मेहनत से एक नया तरीका अपनाया। उसने अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकें अपनाई और अपने उत्पादों को अच्छे दाम पर बेचने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसकी फसल में सुधार हुआ और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। एक साल बाद रामू ने गांव के सबसे सफल किसानों में अपनी पहचान बना ली। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, बल्कि दूसरों की मदद भी कर रहा था। बीरबल का शिक्षाप्रद दृष्टिकोण। बीरबल ने यह कहानी सुनकर सोचा कि यह केवल मेहनत की बात नहीं थी, बल्कि यह सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का परिणाम भी था। उसने अकबर से कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक सोच और मेहनत की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता है। जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन हमें नए अवसर देता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और रामू की मेहनत ने यह साबित कर दिया कि जीवन में सच्चा बदलाव संभव है। अकबर के महल में दिवाली।
पृष्ठभूमि। अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट था, अपने उदार विचारों और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। हर साल वह अपने दरबार में विभिन्न त्योहारों को धूमधाम से मनाता था। एक वर्ष उसने दिवाली को खास तरीके से मनाने का निर्णय लिया। तैयारी। अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, इस बार हम दिवाली को विशेष रूप से मनाएंगे। हमें इसे भव्य और यादगार बनाना है। बीरबल, जो हमेशा अकबर के अच्छे विचारों का समर्थन करता था, ने कहा, महाराज, हमें इस अवसर पर सभी धर्मों और जातियों के लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। यह एकता का प्रतीक होगा। अकबर ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार किया। उन्होंने महल की सजावट के लिए सुंदर रंगीन बल्बों और दीपों का इंतजाम किया। पूरे महल को रोशनी से सजाया गया और एक भव्य मेजबानी का आयोजन किया गया। दिवाली की रात। दिवाली की रात महल के दरवाजे सजाए गए और हर ओर दीप जलाए गए। लोग खुशी से एकत्र हुए। अकबर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, दिवाली केवल दीपों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, आनंद और एकता का प्रतीक है। विभिन्न धर्मों के लोग, चाहे वे हिंदू, मुसलमान या अन्य किसी समुदाय से हों, सभी ने मिलकर इस त्योहार का आनंद लिया। खाने पीने की एक विशाल व्यवस्था की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन शामिल थे। खेल और उत्सव। अकबर ने खेलों का भी आयोजन किया। दरबार के लोग विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। बच्चों ने पटाखे फोड़ने की प्रतियोगिता की, जबकि बड़े लोग रस्साकशी और अन्य खेलों में भाग लेते रहे। माहौल में खुशी और उल्लास का समावेश था। बीरबल की चतुराई। इस अवसर पर बीरबल ने एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे दिवाली का त्योहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। अकबर और सभी लोग बीरबल की बातों से प्रभावित हुए। उस रात सभी ने मिलकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी। निष्कर्ष। अकबर के महल में मनाई गई दिवाली ने न केवल महल की दीवारों को रोशन किया, बल्कि दिलों में भी एकता और प्रेम की ज्योति प्रज्वलित की। यह त्योहार हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गया, जिसने यह साबित किया कि त्योहारों का असली मकसद सभी को एकत्रित करना और खुशियां बांटना है। इस तरह अकबर ने न केवल दिवाली का जश्न मनाया, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के बीच सामंजस्य की भावना भी विकसित की। बीरबल की चतुराई। परिचय। भारतीय इतिहास में बीरबल का नाम एक अद्वितीय स्थान रखता है। वह अकबर के दरबार का सबसे प्रिय मंत्री था और अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध था। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक होती थीं, बल्कि वे गहरी सीख भी देती थीं। इस लेख में हम बीरबल की चतुराई के कुछ प्रसिद्ध किस्सों का वर्णन करेंगे, जो उसकी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता को दर्शाते हैं। बीरबल की पहली भेंट। बीरबल की अकबर से पहली भेंट एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी सभी कठिनाइयों का हल कर सके। तभी एक ब्राह्मण ने बीरबल का नाम लिया। बीरबल को दरबार में बुलाया गया। जब अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम सच में मेरी कठिनाइयों का हल कर सकते हो, तो बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, कठिनाइयां हल करने के लिए केवल बुद्धि चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का ध्यान आकर्षित किया और दरबार में अपनी पहचान बनाई। प्रश्न और उत्तर। एक बार अकबर ने अपने दरबार में पूछा, यदि मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे पास एक बकरी है और तुम उसे कहीं छोड़ दो, तो वह कैसे लौटेगी? दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, बकरी तो अपनी गंध से लौटेगी, लेकिन यदि उसे कोई प्यार से बुलाए, तो वह और भी जल्दी लौटेगी। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुआ। बीरबल ने समझाया कि किसी भी समस्या का हल सोच समझकर किया जा सकता है और हर समस्या में प्यार और समझ का महत्व होता है। धन का महत्व। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन ज्ञान है। अकबर ने फिर पूछा, तो एक व्यक्ति किस प्रकार ज्ञान अर्जित कर सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, एक व्यक्ति अपने अनुभवों से और दूसरों के अनुभवों से सीखता है। इस उत्तर ने अकबर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि केवल धन ही सब कुछ नहीं है, बल्कि ज्ञान और समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विवाद का समाधान। एक दिन
दरबार में 2 किसान आए और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। एक किसान ने कहा, मुझे अपने खेत से अनाज चुराने के लिए इस व्यक्ति ने कहा। दूसरा किसान बोला, यह झूठ बोल रहा है, मैंने तो उसे मदद की थी। अकबर ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, तुम दोनों को अपने अपने खेतों में जाकर अपनी स्थिति समझानी होगी। किसान सहमत हुए। बीरबल ने दोनों को एक एक बकरी दी और कहा, तुम दोनों को अपनी बकरियां अपने अपने खेत में छोड़नी है। फिर बीरबल ने सबको समझाया कि जैसे ही दोनों किसान अपनी बकरियां छोड़ेंगे, वे अपने अपने खेतों में जाकर अपनी असली स्थिति को समझेंगे। दोनों ने बकरियों को छोड़ दिया और सच सामने आ गया कि किसने क्या किया। चालाकी से सजा। एक बार अकबर ने बीरबल को एक कठिनाई में डालने के लिए एक प्रश्न पूछा। उसने कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि अगर मैं तुम्हें दरबार से निकाल दूं, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं जिंदा रहूंगा। इस उत्तर ने अकबर को हैरान कर दिया। बीरबल ने समझाया कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उन्हें सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। साधु की परीक्षा। एक दिन बीरबल ने एक साधु से मिलने का निश्चय किया। साधु ने कहा, यदि तुम मुझसे एक प्रश्न पूछो और उसका सही उत्तर दे सको, तो मैं तुम्हें ज्ञान का उपहार दूंगा। बीरबल ने पूछा, आपके अनुसार सबसे बड़ा सत्य क्या है? साधु ने कहा, सत्य यह है कि जीवन और मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है। बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन सत्य यह भी है कि हम अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं, वही हमें दिशा देते हैं। साधु ने उसकी चतुराई को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच में समझदार हो। न्याय का प्रतीक। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन मामला सौंपा। एक व्यक्ति ने दूसरे पर चोरी का आरोप लगाया था। बीरबल ने न्याय का सही तरीके से पालन करने का निर्णय लिया। उसने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, जो भी सच बोल रहा है, उसे अपने हाथ में एक लाल रंग की रुई रखनी होगी। इस तरह जिसने झूठ बोला, वह अपने हाथ में रुई नहीं रख सका। यह बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण था, जिसने न्याय को सही दिशा दी। शिक्षा का महत्व। बीरबल का मानना था कि शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा धन है। एक दिन उसने एक बच्चे को देखा जो खेल रहा था। बच्चे ने कहा, बीरबल, मुझे खेलना पसंद है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, लेकिन खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। उसने बच्चे को समझाया कि जीवन में सफलता के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल एक बच्चे को शिक्षा का महत्व समझाया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी प्रेरित किया। मित्रता का मूल्य। बीरबल और अकबर की मित्रता का एक खास पहलू यह था कि वे हमेशा एक दूसरे की राय का सम्मान करते थे। एक बार अकबर ने कहा, मैंने सुना है कि मित्रता सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सही कहा आपने। मित्रता ही जीवन की कठिनाइयों में सहारा बनती है। उनकी मित्रता ने दरबार में एक नया माहौल बनाया, जहां सभी एक दूसरे का समर्थन करते थे। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई न केवल उसकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, बल्कि यह जीवन के मूल्यों को भी उजागर करती है। उसकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य, समझ और प्रेम से हर स्थिति का सामना करना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने उसे अकबर के दरबार में एक अनोखी पहचान दिलाई, और उसकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। बीरबल की चतुराई के ये किस्से हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, यदि हम सोच समझकर कदम उठाएं और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें, तो हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। यही बीरबल की असली विरासत। मित्रता का मूल्य। बीरबल की कहानी। बीरबल, जो अकबर के दरबार का सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार था, अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी, उसकी मित्रता और उसकी महत्वाकांक्षा। एक दिन बीरबल ने मित्रता के महत्व को सिद्ध करने वाली एक अनोखी कहानी अनुभव की। किस्सा। एक बार एक छोटे से गांव में 2 मित्र, रामू और श्यामू, रहते थे। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे और उनकी मित्रता अटूट थी। लेकिन एक दिन श्यामू के पिता की मृत्यु हो गई और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। रामू, जो श्यामू का करीबी मित्र था, ने सोचा कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए।
रामू ने अपने माता पिता से बात की और अपने हिस्से की बचत में से कुछ पैसे श्यामू को दिए। श्यामू ने रामू का आभार व्यक्त किया, लेकिन वह जानता था कि यह एक बार की मदद पर्याप्त नहीं होगी। मित्रता का परीक्षण। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू ने सोचा कि श्यामू को भी मेले में ले जाना चाहिए ताकि वह कुछ समय खुशी से बिता सके। उन्होंने श्यामू को निमंत्रित किया, लेकिन श्यामू ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं आ सकता। रामू ने सोचा कि मित्रता में कभी भी पैसे की बात नहीं होती। उसने अपने सभी खर्चों का ध्यान रखते हुए श्यामू को मेला ले जाने का निर्णय लिया। मेले में दोनों ने बहुत मजा किया और श्यामू के चेहरे पर खुशी देखी। एक कठिनाई का सामना। लेकिन अचानक मेले में एक घटना घटित हुई। एक बड़ा चोर वहां आया और उसने श्यामू का पर्स चुरा लिया। श्यामू बहुत परेशान हो गया। रामू ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और चोर की पहचान करने की कोशिश की। सभी ने मिलकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। अंततः रामू और उसके दोस्तों ने चोर को पकड़ लिया और श्यामू का पर्स वापस दिलाया। बीरबल की उपस्थिति। इस घटना की खबर बीरबल तक पहुंची। वह उस गांव में आया और उसने रामू और श्यामू की मित्रता की सराहना की। बीरबल ने कहा, देखो, सच्ची मित्रता का मतलब केवल मदद करना नहीं है, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना भी है। उसने दोनों दोस्तों को समझाया, मित्रता की असली पहचान तभी होती है जब हम मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। निष्कर्ष। बीरबल की इस कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि मित्रता का मूल्य कितना बड़ा होता है। रामू और श्यामू की मित्रता ने यह साबित कर दिया कि सच्चे मित्र कठिनाई में एक दूसरे के साथ होते हैं और हर परिस्थिति का सामना मिलकर करते हैं। इस तरह मित्रता ने न केवल दो लोगों को एक साथ लाया, बल्कि सभी को यह सिखाया कि जीवन में सच्चे मित्र का होना सबसे बड़ा धन है। अकबर और बीरबल की कथाएं अक्सर न्याय और बुद्धिमत्ता की मिसाल पेश करती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा आदमी कौन है। बीरबल ने कहा, वह जो दूसरों की मदद करता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्चा महान व्यक्ति वही है जो जरूरतमंदों की सहायता करता है। बीरबल के इस उत्तर ने अकबर को यह समझाया कि समाज में सहयोग और सहायता कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको और कहानियां या उदाहरण चाहिए तो बताइए, हो तो अभी कह दें, बाद में कुछ नहीं सुना जाएगा। यह शर्त सुनकर रामशरण सोच में पड़ गया। वह हरमोहन के इस प्रकार के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों के मामले सुन चुका था, लेकिन यह सब जानते हुए भी वह धन लेने को मजबूर था। उसे विश्वास था कि हफ्ते के पूर्व धन अवश्य आ जाएगा। यह धूर्त साहूकार। 29 सोचकर उसने इकरारनामे पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। धन उसे मिल गया, जिसे उसने हुंडी वालों को दे दिया। संयोग से रामशरण को बाहर से जो धन आने की उम्मीद थी, वह न आ पाया। इधर उधर से 3 लाख मुद्राएं और सूद इकट्ठा करके उसने हरमोहन के यहां भिजवा दिया। उसी दिन हफ्ता पूरा हुआ था, लेकिन हरमोहन को धन नहीं, रामशरण की जान चाहिए थी। उसने यह कहकर धन वापस कर दिया कि 1 हफ्ते से पहले धन लौटाने का वादा किया था। इसलिए इकरारनामे के अनुसार अब मैं रामशरण के शरीर से 1 सेर मांस लूंगा और मैंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। रामशरण अदालत में हाजिर हुआ और न्यायाधीश से कहा, हुजूर, हरमोहन मेरी जान लेने के पीछे पड़ा है। मैंने तो इसे ठीक उसी दिन, जिस दिन हफ्ता खत्म होने को था, उधार लिया हुआ धन सूद समेत भेज दिया था। लेकिन इसने वापस कर दिया और कहा कि 1 हफ्ते के पूर्व ही मिल जाने पर अपनी शर्त के मुताबिक ऋण वापस ले लेता, किंतु समय बीत चुका है। अब वह धन नहीं लेगा। रामशरण ने फिर कहा, हुजूर, अगर यह स्वीकार करें तो मैं अब भी उसका धन सूद के साथ देने को तैयार हूं। हरमोहन ने यह मानने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने शर्त के मुताबिक 1 सेर मांस लेने का हुक्म हरमोहन को दिया, लेकिन रामशरण मांस देने को राजी नहीं हुआ और उसने अपनी अपील अकबर बादशाह के दरबार में दायर की। अकबर बादशाह ने ऐसी शर्त पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में आखिर क्या किया जाना चाहिए। उनसे इसका फैसला करने को कहा गया तो अकबर बादशाह समझ गए कि इसका न्याय केवल बीरबल कर सकते हैं।
यह सोचकर अकबर ने उसी क्षण बीरबल को बुलाया और उन्हें न्याय करने की आज्ञा दी। अकबर बादशाह का आदेश पाकर बीरबल ने हरमोहन को बुलवाया और उससे सच्ची बात बताने के लिए कहा। जवाब में हरमोहन ने शर्त वाला इकरारनामा सामने रखकर कहा, तय समय जो 1 हफ्ता था खत्म हो चुका है और रामशरण धूर्त साहूकार अधन अभी तक वापस नहीं किया। इसीलिए इकरार के अनुसार में 1 सेर मांस 30 इसके शरीर के किसी भी हिस्से से काट लेने का हकदार हूं। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल धन मैं सूद के लेना कबूल है? हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि धन का, अतः उसने साफ इनकार कर दिया। तब बीरबल ने आदेश देते हुए कहा, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है। क्या कर सकते हैं, इकरारनामा जो कहता है वह करना पड़ेगा। इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से 1 सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल 1 सेर मांस के लिए ही लिखा है। इसलिए यदि मांस के साथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन को सपरिवार मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबरा गया, क्योंकि मांस काटने पर पहले तो खून ही निकलता और वह बिना ब्याज लिए अपना धन मांगने लगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी तो रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, अतः इसे छोटा मोटा दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंड स्वरूप उसे 1 लाख मुद्राएं दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। जो चीज आप किसी को दे नहीं सकते, उसे लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। लग गया था आम का पड़ हाथ्या लुगा, नहा मिलाता न सहा। मरा उसम लगा हा क्या है। मैंने सिर्फ शेखर को परेशान करने के लिए यह सब किया था। केशव की बात को बीरबल द्वारा भेजा गया नौकर सुन रहा था। उधर शेखर जब अपने घर पहुंचा तो पत्नी ने आम तोड़ने की वही खबर उसे भी दी। वह बिना देरी किए आम के पेड़ की ओर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जाने लगा। उसकी स्त्री ने जब भोजन कर लेने को कहा तो वह बोला, भोजन तो वहां 34 तेरा नहीं मेरा पेड़ से वापस आकर भी कर सकता है, लेकिन यदि इस मौके पर नहीं गया तो मेरी 7 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल का दूसरा नौकर भी सब बातें छिपकर सुन रहा था। जब शेखर कंधे पर लाठी रखकर पेड़ की ओर बढ़ा तो नौकर अपने पहले साथी से मिलने तथा केशव की बात जानने के लिए उसके मकान की ओर चला गया। बीरबल के नौकरों ने उन्हें दोनों के घरों की बातें बताईं। जब दूसरे दिन दोगे दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, यह पेड़ तुम दोनों का है। मेरे पास अब तक जो सबूत आए हैं उनसे यही पता चलता है। इसलिए पेड़ पर तुम दोनों का समान अधिकार है। इस वक्त पेड़ पर जो फल लगे हैं उनमें से आधे आधे तुम दोनों में बांट दिए जाएंगे। अब रह गया पेड़, वह भी काट जाएगा और उसकी लकड़ी आधी आधी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। इस हुक्म को सुनकर केशव बहुत खुश हुआ। बीरबल ने जब केशव से पूछ तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाकर कहा, आप जो भी आज्ञा देंगे वह मुझे स्वीकार है। शेखर इस बात को सुनकर एकदम सन्न रह गया। उसने गिड़गिड़ाकर बीरबल से प्रार्थना की, दीवान जी, यह पेड़ केशव को भले ही दे दें, लेकिन इसे कटवाने जैसा कार्य न करें। यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। इस साल तो उसमें टिकोरियां लगी हैं। कहते कहते उसका कंठ भर आया। बीरबल को जिसका अंदाजा था उसका अब विश्वास हो गया कि यह पेड़ निश्चय ही शेखर का है। उन्होंने नौकर को केशव की ओर इशारा करते हुए उसे पकड़ने को कहा। केशव समझ गया कि अब असलियत छिप नहीं सकती, इसलिए वह अपराध स्वीकार करते हुए बीरबल से दया की भीख मांगने लगा। बीरबल ने सोच विचार करके उसे उसके अपराध के अनुसार दंड दे दिया। बादशाह को जब इस फैसले का पता लगा तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की अत्यंत प्रशंसा की। व्यक्ति जिस पर मेहनत करता है वह वस्तु उसे अत्यधिक प्रिय होती है। 7. बीरबल की योग्यता। अच्छा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर और कितने मादा हैं? बादशाह ने मुस्कराकर पूछा।
वह चतुर व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, हुजूर, यह तो मैंने देखा नहीं। बादशाह अकबर के दरबारी तथा अन्य सभासद बीरबल से बहुत ईर्ष्या करते थे। कुछ सभासद और दरबारी तो बीरबल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वे हर वक्त उस समय का इंतजार करते कि कब बीरबल को उसके उच्च पद से हटाने में सफल हो सके। ऐसे अवसर प्रायः आते भी थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने के उद्देश्य से सभासदों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया जहाँपनाह कि हम लोगों में क्या कमी है, क्या हम अपने काम मेहनत से नहीं करते? बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हम लोग उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं तथा उच्च समझ वाले हैं। उनकी बातें सुनकर बादशाह मुस्कराने लगे।
बादशाह को मुस्कराता देख एक सभासद बोला, जहांपनाह, बीरबल से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं, इसके अलावा बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में, बादशाह ने इस बार भी मुस्कराकर कहा। हमें जानने की इच्छा है, हुजूर, सभासद एक साथ बोले। अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? बादशाह ने रौबदार अंदाज में कहा। 11 शराब से तौबा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोबारा पूछा तो बीरबल हड़बड़ाते हुए बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह को गुस्सा आने लगा। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, सच सच क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी बगल में क्या है? बादशाह अकबर वैसे तो शराब नहीं पीते थे, मगर उनकी उम्र जब धीरे धीरे बढ़ने लगी था शाम को उन्हें थकान महसूस होती थी। इसलिए रात के समय थकान दूर करने के लिए थोड़ी बहुत शराब पी लेते थे। लेकिन वह शराब को सबसे छिपकर ही पीते थे, फिर भी उनके